चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के 2 साल बाद बीजेपी दफ्तर में शुरू हुई जनसुनवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मंत्री दरबार में तीसरे दिन आम लोगों को बीजेपी मुख्यालय में एंट्री नहीं मिलने को लेकर यहां पहुंचे लोगों ने नाराजगी जताई। पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि यह सुनवाई सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ही है, जिससे यहां पर पहुंचे लोगों और पार्टी पदाधिकारियों में बहस भी हुई। वहीं मंत्री दरबार में पहुंच रहे फरियादियों से बाकायदा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म भरवा करके भाजपा कार्यकर्ता होने की तस्दीक के बाद ही एंट्री दी जा रही है, जिससे विपक्ष को भी हमलावर होने का मौका मिल गया है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। भाजपा कार्यालय में सरकार बनने के 2 साल बाद जनसुनवाई शुरू हुई। जनसुनवाई के तीसरे दिन कौन भाजपा कार्यकर्ता और कौन आम जनता के बीच में विवाद पैदा हो गया। बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि ये सुनवाई बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ही है। इस पर दोनों की वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं से तीखी बहस तक हो गई और अब भाजपा मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ता सुनवाई का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि बीजेपी की जब भी हमारी सरकार बनी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होता है। राजस्थान का कोई भी नागरिक जयपुर में आता है, मंत्रियों से सीधे मिल सकता है, संवाद कर सकता है। राजस्थान का कोई भी गरीब से गरीब, कोई भी वर्ग का, कोई भी जिले का नागरिक जब यहाँ आता है जयपुर के अंदर, वो हम मंत्रियों से डायरेक्टली वो संवाद कर सकता है और अपनी समस्या मैं बता सकता हूँ। मंत्री मंजू बागमार ने कहा कि प्रदेश कार्यालय में आ रहा है वो कार्यकर्ता भी, जनता और कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जा रही है। आम जनता भी आती है और कार्यकर्ता भी आता है, ताकि कार्यकर्ताओं में भी एक विश्वास है और जनता के अंदर भी जो है एक विश्वास का वातावरण पैदा हो। बीजेपी की जनसुनवाई पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी में झगड़े शुरू हो गए हैं। बीजेपी में जनसुनवाई फिर से शुरू हुई है, उसके साथ साथ झगड़े भी चालू हो गए हैं। बीजेपी के मंत्री कह रहे कहाँ फंसा दिया, वहाँ गेट के ऊपर धक्का मार मार के जनता को वापस भेजा जाए। भाजपा मुख्यालय में जनसुनवाई में आम आदमी को राहत मिलती है, लेकिन इस बार सुनवाई कार्यकर्ताओं के लिए। जनता भी अपनी शिकायत लेकर पहुंच जाती है, लेकिन उसे मायूस लौटना पड़ता है, क्योंकि ये सुनवाई बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए है। हालांकि मंत्री दावा कर रहे हैं कि जनता और कार्यकर्ताओं की सुनवाई की जा रही है। आज 8 की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आज के सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल यह कि आम जनता की बनाई सिर्फ कार्यकर्ताओं की सुनवाई, क्या इसी पैटर्न पर यहां पर ये मंत्री दरबार लगाया जा रहा है ताकि सिर्फ कार्यकर्ताओं की बात को सुना जा सके, लेकिन आम जनता का क्या, ये सवाल जनता भी पूछ रही है और विपक्ष भी। सवाल नंबर 2 कि कार्यकर्ताओं की होगी बात, आम जनता की क्या बिसात। लोग कह रहे हैं कि जनता सिर्फ वोट के लिए ही याद आती है, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी तो आम जनता की कैसे सुनी जाएगी। और कार्यकर्ताओं को भी आकर के यहाँ पर जब लाइन में लगना पड़ रहा है तो आम जनता की क्या बिसात कि वो अपनी बात मंत्रियों तक पहुंचा सकें। सवाल नंबर 3, आम जनता से दूरी आखिर क्या है मजबूरी। क्यों आखिरकार अब तक जितनी भी जनसुनवाई बीजेपी के मुख्यालय में होती आई है उनमें सबको एंट्री दी जा रही थी, सबकी बात सुनी जा रही थी, तो इस बार क्यों आम लोग और कार्यकर्ता विभेद कर दिया गया, क्यों छटनी कर दी गई, इस पर भी सवाल। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे मेहमानों के साथ हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुरेश गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पौद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले गर्ग साहब, आप इसे शुरू करेंगे कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनसुनवाई इतने दिनों के बाद बीजेपी के मुख्यालय में शुरू तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ इनके झगड़े भी शुरू हो गए। देखिए हेमंत भाई, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी झगड़े नहीं हुए। ये तो आपने देखा होगा कि 2018 से 2023 तक कांग्रेस की राजस्थान में सरकार थी और प्रदेश के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री को नकारा निकम्मा बोला जाता था। अब आप ये देखिए कि प्रदेश के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री, उसके मुख्यमंत्री से बोलचाल नहीं होना, नकारा निकम्मा बोलना,
बाड़ेबंदी में रहना 5 साल तक, 5 स्टार होटलों में रहना, और खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट कि भैया मुझे तो मेरी सरकार बचानी है, सरकार बचाने के लिए मैंने सबको खुला आम भ्रष्टाचार करने के लिए खुला आम छूट दे रखी थी, और हमारी सरकार आने के बाद में आम जन की सरकार है। एक गरीब परिवार का, एक किसान का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, किसान का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा तो कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। एक जो सरपंच से, एक गांव से उठा हुआ व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसमें इनको कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। हमने सुशासन दिया है, 2 साल के अंदर हमने सरकारी नियुक्तियां दी है, 92,000 सरकारी नियुक्तियां दी है, 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दी है। आप इनसे पूछ लीजिए इन्होंने 5 साल तक सरकारी नियुक्तियां क्या दी है। 5 साल तक युवा 18 घंटे तक पढ़ाई करता था और दूसरे दिन पता लगता था कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन हमारे 100 से ज्यादा एग्जाम हो चुकी है, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। किसानों के लिए हमने किसान सम्मान निधि बढ़ाई है, 1,24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसानों को हमने सहायता पहुंचाई है। 22 जिले के अंदर हमने दिन में बिजली दे रहे हैं, हमारे पास आज सरप्लस बिजली है, कोई कटौती नहीं होती है, लेकिन इनके टाइम पे 10-10, 15-15 घंटे तक बिजली की कटौती होती थी। यह है सुशासन। महिलाओं के लिए हमने, गरीब महिलाओं के लिए, गरीब परिवारों के लिए हमने 450 रुपए में सिलेंडर दिया, सामाजिक पेंशन हमने बढ़ाई है। तो हम सुशासन दे रहे हैं, जनता के दरबार लगता है, मंत्री का घर हमेशा 24 घंटे खुला रहता है, कभी कोई भी आइए, कोई मना नहीं है। पता नहीं क्यों कांग्रेस के इन चीजों में पेट में दर्द हो रहा है। अगर हम जन सुनवाई कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अरे भाई तारीफ करिए कि हम कहा जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी के मुख्यालय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, वही मंत्रियों तक अपनी बात पहुंचा पाएगा? ऐसा कुछ नहीं है हेमंत भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है कि कार्यकर्ता आता है, कार्यकर्ता का स्वागत है, हर आदमी का स्वागत है। पार्टी कार्यालय में आइए, सबकी हम सुनते हैं, सबकी समस्या का सुनते हैं। ये एक प्रेस्क्रिप्शन पे जबरदस्ती बनाया हुआ है। हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना कि भाई हमने युवा, किसान, महिला, गरीब सबके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे मंत्री क्षेत्र में जाते हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनके 5 साल नकारा निकम्मा में चले गए या भ्रष्टाचार में चले गए। जब मुख्य अशोक गहलोत जी को खुद को शिक्षकों के तबादलों में बोलना पड़ता कि शिक्षकों के तबादले बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता, जब इंजीनियर और ठेकेदार मिले हुए रहते हैं, तो ये खुद अशोक गहलोत जी की स्टेटमेंट है। हमारा तो एक किसान का बेटा 2 साल से सेवा कर रहा राजस्थान की, विकास को कहां से कहां पहुंचा दिया। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू लाके दिए, और ये तो जाती हुई सरकार लाई थी 12 लाख करोड़ रुपए के। बता दीजिए इन्होंने क्या, हमने तो 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू तो धरातल पे ला दिए हमने तो। जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्या किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया राजस्थान का, और एक सामान्य सा साधारण कार्यकर्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द है और इसीलिए कांग्रेस कह रही है कि इनमें झगड़े हो रहे हैं? देखिए, हम तो आशा करते हैं और ये मानते हैं और ये विश्वास भी करते हैं और चाहते भी हैं कि 5 साल तक यही मुख्यमंत्री रहे, और हम ये भी चाहते हैं कि 5 साल तक जो भी मंत्रिमंडल है यही ये मंत्री बने रहें। हमें तो मतलब हमारी तो इच्छा यही है, तो इसलिए हमारे पेट में दर्द नहीं है। हाँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ जो बात कही है अभी सुरेश जी ने, या शायद ये कहना चाह रहे हैं कि किसी जनसुनवाई की आवश्यकता ही नहीं है, कोई जनता को तकलीफ ही नहीं है, सारे तो काम हो चुके हैं, जनता परेशान ही नहीं है। लेकिन हमें जो दिखा और जो समझ में आया, मुख्यमंत्री जी ने अपने काम के नाम पर, 2 साल के काम के नाम पर वोट मांगे थे। अंत में सेमीफाइनल बताया था चुनावों से पहले का, फिर परिणाम तो आपको और हमें सबको पता ही है। लेकिन अभी देखने को ये मिला, अचानक यहाँ पे जन सुनवाई कार्यक्रम घोषित हुआ, बड़े ढोल नगाड़े बजे, बहुत प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, बड़े बड़े दावे किए गए और जन सुनवाई से जनता को नदारद कर दिया गया। जनता को हटा दो, जनता नहीं। क्या आपके संगठन और क्या आपकी सरकार में इस तरह का कोई आक्रोश है कि अब कार्यकर्ताओं की सुनवाई करनी पड़ रही है? ये भी एक बात है कि सिर्फ कार्यकर्ताओं की सुनेंगे। अरे लोकतंत्र में जो जनता के वोट लेकर के जब हम आते हैं, जनता के वोट से ही कोई जो है जनप्रतिनिधि बनता है, चुनाव जीत करके विधायक या मंत्री बनता है। उस वोट देने वाली जनता को अगर आप दूर रखना चाहते हैं तो ये तो आपकी सोच है, क्योंकि लोकतांत्रिक सोच तो आपकी वैसे भी है नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे एक सत्ताधारी दल का कार्यालय है, जिसमें तो मंत्री हो या ना हो, उसको अगर कोई भी जनता का व्यक्ति या मतदाता अगर आता है, अपनी तकलीफ, दुख और अपनी पीड़ा बताता है, तो उसको तो वहां पे बैठे हुए कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारियों को नोट करके उसको दूर कराना चाहिए। ये कर्तव्य होता है जनतंत्र में, अगर जनतंत्र को मानते हैं तो। और अगर कोई मंत्री है और वो कार्यालय ही नहीं, कहीं जनता के बीच, सड़क पे, कोई सार्वजनिक स्थान पे, पार्क में कहीं भी मिल जाए,
तो भी उसको अगर जनता अपनी बात बताए तो सुनना चाहिए, ये कर्तव्य तो सुनने के होता लिए है तो मंत्री जनतंत्र जा में। रहे हैं, बैठे तो हुए भाई हैं। हमने कहा देखिए, हम तो मेरे कर रहे हैं बीच में ना ना जन बोले, सुनवाई। इनको कह दो। हम जी। तो यही कह हाँ, रहे हैं कि मेरे भाई को वो पता है। 5 साल तक साहब, मैं आ नकारा जाऊंगा, एक निकम्मा टिप्पणी नहीं कर करते दें। आपके सुनवाई 5 नहीं साल। की। अरे भाई, आपके सुशासन कहाँ हेमंत चले जी, गए थे 5 साल हेमंत तक? जी, गर्ग हम साहब, यही तो गर्ग कह साहब, रहे हैं कि मैं हमने आ तो जाऊंगा, दिया आ ना जाऊंगा। 2 साल आपने का तो टिप्पणी हो शासन। जाए, उसके हमने बाद तो आप 2 साल का बोलेंगे। सुशासन दिया अरे ना। आपके राज्य में 8 तो चुनाव सुनवाई हुए। की जरूरत ही अरे नहीं भैया, है। 8 चुनाव हुए, 8 में से 2 आए, 5 हमने जीते हैं भैया। कोई 8 बात चुनाव नहीं। हुए, 7 पहले भी हुए थे। एक पे हेमंत 5 में जी, से एक होगा पे कैसे यहाँ रह पे गए आप? भाषण चलेगा। हेमंत जी, या 5 जन में से सुनवाई 5 अगर में से 1 पे सिमट के रह गए थे इनका ये। कहना वो तो शायद नहीं ये दिख है। रहा इनको अंता। वो 100 में से 99 जीते या 543 में से 99 जीते। कोई बात नहीं। ये जश्न मना रहे हैं आप कि बने हम रहें। तो 100 में से 99 आपके जीता। कार्य अरे भाई, प्रणाली साहब, बनी गर्ग साहब, रहे। एक टिप्पणी हो जाए, एक टिप्पणी गर्ग साहब, उसके 99 बाद में कोई बात नहीं, आप बोले ना प्लीज। बिहार में अभी 30 सुपड़ा सेकंड साफ हुआ जी, आपका। जी, फिर गर्ग चुनाव साहब, आयोग एक के ऊपर एक आरोप टिप्पणी हो लगाना, जाए, फिर सबकी एक टिप्पणी ले लो, सुप्रीम उसके कोर्ट बाद के ऊपर उसके आरोप बाद अरे लगाना। उसके आपकी बाद ये प्लीज कार्यप्रणाली बनी रहे। सबकी एक बात हो हमारी जाए गर्ग साहब, एक दुआएं बार बनी उसके रहेंगी बाद आप लोग कार्यप्रणाली। आपस में डिबेट कर लीजिएगा। लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्या ये मतलब ये इसीलिए तो हो रहा है कि जनता की सुनवाई करें, इसीलिए तो मंत्री बैठ रहे हैं, इसीलिए तो पूरा एक शेड्यूल जारी किया गया है सर। इसमें दिक्कत क्या, आपत्ति क्या है? आप भी जा सकते हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, अगर उनकी कोई हमें समस्या हो तो आपत्ति नहीं बीजेपी के मुख्यालय में जाकर मंत्रियों को कह सकते हैं। जनता तो जनता उसमें विभेद के साथ। देखिए, ये विभेद हम थोड़ा ना कर रहे हैं। जिसको पीड़ा है वो जाए और जाकर के अगर उसकी सुनवाई हो जाए, पीड़ा दूर हो, उसकी तो तकलीफें दूर हो, तो यही तो चाहते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन हो क्यों नहीं रहा? वहां पे जाकर के आपको अपनी पर्ची दिखानी पड़े कि मैं किसकी लेकर आया हूं। पूछिए कि किसकी कोई पर्ची कार्यकर्ता भेजी है, या कोई तो व्यक्ति मेरी वहां गया और होगी। उनकी सुनवाई अगर नहीं इस हुई तरह हो से और विभेद इनके पास किया गया हो जाता तो है। उसको उदाहरण दे अरे दीजिए। हमने तो जन आप सुनवाई उदाहरण की दे खूब। दीजिए ना कि हमारे हमारे कार्यालय तो में व्यक्ति कार्यकर्ता आया और से लेके उसका अब तो काम नहीं माई हुआ। बाप मान करके भारतीय मतदाताओं जनता को बिठा पार्टी के करके कार्यालय सेवा के अंदर करते थे। व्यक्ति आया और उसका काम नहीं हुआ और फिर अच्छा, गर्ग कांग्रेस साहब, के एक पास बात गया हो तो बताइए, बता गर्ग दीजिए साहब, कि उदाहरण हो तो ऐसा। जी गर्ग एक साहब, एक उदाहरण बात दे बताइए, दीजिए। गर्ग तो साहब, वहां पे गर्ग क्यों साहब, आइडेंटिटी चेक कर फिर रहे आप थे? ही- जी। अरे तो पूछ रहे थे भैया, ये कार्यकर्ता फिर ये आप बताओ। उसमें भी आरोप लगा दोगे कि फलाने का फोटो लगा हुआ था साहब। नहीं फलाने गर्ग का साहब, फोटो लगा हुआ अगर था स्वर्णिम साहब। चतुर्वेदी, ये लगा अगर दोगे स्वर्णिम फिर चतुर्वेदी आरोप। मंत्री से मिलना चाहे वहां जाकर के तो मिल सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से आइए, स्वागत है। तो कल भारतीय क्यों मना जनता- कर रहे थे? आप पार्टी कार्यालय में आपके पार्टी आइए, स्वर्णिम पदाधिकारी मना कर चतुर्वेदी रहे जी थे का वहाँ स्वागत पे। है। स्वर्णिम चतुर्वेदी वो का स्वागत है। बताओ दुपट्टा कौन से और पहनाइए कार्यकर्ता हो, स्वर्णिम कहाँ के चतुर्वेदी जी कार्यकर्ता को। हो, फार्म स्वर्णिम भरो। चतुर्वेदी तो जी बिना को दुपट्टा पहनाए हुए दुपट्टा मतलब पहनाइए, आप कह रहे हैं मिठाई गर्ग साहब, खिलाएंगे। इनको बिना दुपट्टा पहने हुए मंत्री जी तक सुनवाई नहीं करने का अधिकार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं साहब। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी को स्वागत है, आएंगे, मिठाई खिलाएंगे, इनकी समस्या का समाधान जो करेंगे। मतदाता और क्या जिसने चाहिए? वोट निश्चित रूप से दिया, समस्या उसको का वहाँ पे समाधान पानी करेंगे पिला इनका। करके बैठ के सम्मानजनक तरीके से उसकी सुनवाई करवा देते ना। क्यों चाय भी आइडेंटिटी मिल कार्ड रही है। मांग रहे थे? तू बात हमारे करता जो है या भी वहाँ नहीं? पे जो व्यक्ति आ रहा है उसको चाय भी मिल रही है, पानी भी मिल रही है और जन कौन? सुनवाई भी मिल रही है। आम जनता को उसकी तो धक्के समस्या मिल का रहे हैं। समाधान हो रहा है। गेट पर वो आइडेंटिटी जितने कार्ड पूछ व्यक्ति रहे हो, आ रहे हैं गेट पर उनका समस्या का किसकी समाधान पर्ची हो रहा लाए है। हैं, ये पूछ रहे हो। हमारे यहाँ पे अरे क्या भैया झूठ बंद, बोलते हो? गेट बंद नहीं होता, बाड़ेबंदी नहीं होती हमारे यहाँ पे। 5 गेट स्टार में बंद, ऐशो आराम नहीं होता हमारे मंत्री यहाँ। अंदर 5 कार्यकर्ताओं स्टार में की हमारे पहचान यहाँ मांगी ऐशो जा रही आराम है। नहीं होता। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मित्र हमारे साहब, यहाँ मित्र काला साहब, नहीं इसे बोला कैसे जाता। देखा जाए कि कार्यकर्ता जो भी आ रहे हैं या फिर सुनवाई तो आम जनता के लिए, लेकिन एक फॉर्म भी भरवाया जा रहा है और कई लोग कह रहे हैं कि रेफरेंस भी लिया जा रहा है जिला अध्यक्ष का, मंडल अध्यक्ष का, तभी एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने के बाद उनको एंट्री मिल रही है। कांग्रेस के भी आरोप है। देखिए हेमंत, राजस्थान में 5-5 वर्ष की भाजपा और कांग्रेस की सरकार है और दोनों ही सरकारें इसी तरह जन सुनवाई करती है, मंत्रियों के लगाते हैं। कांग्रेस का शासन होता है तो कांग्रेस मुख्यालय में लगाते हैं, जिला स्तर पर लगाते हैं, ऐसे ही मंत्री करते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो। लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी जन सुनवाई कर रही है, देखिए यदि इसमें सिर्फ कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जा रहा है तो फिर ये जन सुनवाई नहीं है। जन सुनवाई का मतलब तो फिर क्या नाम से आम व्यक्ति जो है वो उसमें जा सकता है। अब सवाल ये भी है कि क्या भाजपा के कार्यकर्ता को अपनी बात कहने के लिए मंत्रियों के शिविर का इंतजार करना पड़ेगा? मंत्री जब जन सुनवाई करेंगे तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाके बात को रखेंगे। दोनों बातें मुझे लगता है कि दोनों में कंट्राडिक्ट है। भाजपा को ये तय करना चाहिए कि क्या ये जन सुनवाई है या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या नाम से एक अवसर है कि वो अपने मंत्रियों से आके मुलाकात कर सके। जी गर्ग साहब इसका जवाब दे रहे हैं। गर्ग साहब, छोटी सी टिप्पणी, 10 सेकंड। देखिए हेमंत भाई,
मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, आइए। वो एक हमने सिस्टम बना रखा है कि भाई आप कोई व्यक्ति आएगा तो उसकी जानकारी तो रहना जरूरी है ना। अगर हमने उससे कागज पे कोई उसकी जानकारी ले ली तो उसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है ना। कहां से आया है, कौन है, क्या है, उसकी अगर जानकारी जुटाइए तो अच्छी बात है। और फिर हम उसके जवाब को कैसे देंगे जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी, वो कहां से आया है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, तो हम उसको जवाब कैसे देंगे कि भाई तेरा काम हुआ या नहीं हुआ। वो तो उस उसके चीजों के लिए एप्लीकेशन में अगर होता है ना रजिस्टर सर। मेंटेन कर रहा है या कागज मेंटेन साहब कर रहा है, तो कोई उसमें परेशानी तकलीफ किस लेकर बात के आता है तो वो तो एप्लीकेशन लिख के लाता है, उसमें सारा अपना नाम पता लिख के लाता है। नहीं कि तो मेरा ये एप्लीकेशन, काम- अरे साहब वही तो हमने एक पूरा मेंटेन कर रखा है कि कोई व्यक्ति आता है तो उसका नाम मोबाइल नंबर अगर रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जी। तो अच्छी बात है ना। हम उसका फॉलो अप लेंगे कि भाई तुम्हारा काम हुआ है नहीं हुआ। मंत्री वहां पे समस्या का समाधान कर रहा है, अगर नहीं हुआ तो हम उसको फॉलो अप लेंगे। अरे अब फॉलो अप लेने कार्यकर्ताओं के की लिए है या अरे भाई, जनता की है सुनवाई? सभी के लिए एक बार है साहब, घोषित आप कर दो। आइए। अरे बीजेपी की हेमंत तरफ भाई से आप हम तो घोषित इनका भी करो। स्वागत कर रहे हैं। अरे आप हेमंत भाई बीजेपी की तरफ से हम तो घोषित करो। स्वर्णिम आप जी कह का रहे हो भी कि स्वागत इनको करने के दुपट्टा लिए पहनाएंगे। आइए, आपकी पीड़ित समस्या है। जनता का तो स्वागत फिर करो। ये अरे अपनी हम- पार्टी अरे में साहब, वापस बिना जाएंगे ही दुपट्टे नहीं के ना। आपको मिठाई खिलाएंगे, चाय फिर खिलाएंगे। आपके पास जन सुनवाई के लिए आने के बाद में स्वर्णिम चाय जी खिलाएंगे, पीसीसी और जाने स्वर्णिम जी लायक का काम रहेंगे क्या? करेंगे हम। स्वर्णिम जी का निश्चित रूप से काम करेंगे। मैं तो हेमंत जी एक ही चीज कह रहा हूं कि जी। ये घोषित कर दें कि आम जनता के लिए द्वार खुले, कार्यकर्ताओं के लिए। लेकिन स्वर्णिम जी मित्र साहब कह रहे हैं कि हर बिल्कुल, दौर में सभी ऐसे के ही लिए, चलता है, सभी के यही लिए। सिस्टम चलता हाँ, है। सही। आपके यहाँ भी पीसीसी में जन सुनवाई होती थी तो इसी तरह से होती नहीं। थी। नहीं, हमारे यहाँ पे जो जन सुनवाई होती होती थी। नहीं थी ना साहब इनके। अच्छा चलो, होती इनको नहीं नहीं थी। पता। मैं तो आपके यहाँ पे खबरें बहुत चली है, महीने में 21 दिन हमारे जन सुनवाई होती थी। 2 या 3 मंत्री, कम से कम 2 या 3 मंत्री वहां बैठते थे और जन सुनवाई करते थे आम जनता के लिए। हमारे कोई विभेद नहीं था कि भैया कार्यकर्ता है कि आम जनता है। और हम पहले से 1 महीने का शेड्यूल घोषित करते थे कि फलाने दिन फलाने मंत्री। नहीं, आप वहां पर नाम नंबर नोट नहीं करते थे अंदर? था। आप किसी के नाम नंबर नोट नहीं करते थे? किसकी समस्या आई, किसकी हम नहीं आई, किसी कौन की आई? पर्ची नहीं देखते थे, हम किसी की हम रिकमेंडेशन नहीं लेते थे किसी की, हम किसी की पर्ची नहीं देखते थे कि कांग्रेसी है या कांग्रेस कार्यकर्ता है। आम जनता का कोई भी हो, मित्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस अगर पर? वो वहां पे एप्लीकेशन देता था तो उसकी कॉपी हम रखते हेमंत, मैं थे। एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा। जी। अभी जो भारतीय जनता, अभी जो सरकार, मौजूदा सरकार है और मंत्रियों के पास जो शिकायतें आ रही हैं, उनमें आप उठा के देख लीजिए, यही शिकायत कांग्रेस शासन में भी लोग क्या नाम से जाके मंत्रियों के पास करते हैं, तब भी कोई समाधान नहीं हुआ, और अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी समाधान नहीं हो रहा। तो स्वर्णिम जी गलत बोल रहे हैं ये बात तो फिर? नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वो ये है कि जिन समस्याओं का समाधान कानूनन और विधि सम्मत या नियम सम्मत होता था, कार्यकर्ता उसका की आम समाधान लोगों की करके शिकायत वो होती थी न सिर्फ आपकी उस सरकार व्यक्ति में भी की- कि सुनवाई नहीं होती, मंत्री मिलते नहीं है। नहीं, मंत्री हमारे पीसीसी में बैठते पोद्दार थे, साहब चलिए तेलुगु मैं हॉल आता में हूं। बैठते पोद्दार थे, साहब, आप पुरानी पोद्दार न्यूज़ साहब, उठा लिए, अगर देखिए। अभी गर्ग साहब कह रहे हैं, मंत्री भी कह चुके हैं कि हमारे यहाँ पर सबके लिए दरवाजे खुले हैं, हर कार्यकर्ता कभी भी आकर के, आम जनता भी कभी भी आकर के मंत्री के घर पर आकर के मिल सकते हैं, फिर ये विवाद की स्थितियां क्यों, फिर ये आरोप प्रत्यारोप क्यों, राजनीति क्यों? देखिए हेमंत जी, मेरा तो ये मानना है कि बड़ा ही दुर्भाग्य और वेदना पूर्वक है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जयपुर प्रदेश मुख्यालय पे जाकर के अगर जन सुनवाई में अपनी बात कहनी पड़े, आप मुझे एक बात बताइए, वो क्यों जाएगा वहां पे? राजस्थान तो आपको पता है कि देश के अंदर भौगोलिक रूप से सबसे बड़े प्रदेशों में से एक है। अगर राजस्थान के दूर देहात से अगर कोई आए तो ऐसे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां से पूरे 10 से 12 घंटे आदमी को जयपुर पहुंचने में लग जाएगा, अगर सड़क मार्ग से आदमी फिर भी आ रहे हैं ना सर, नहीं, अब मेरी बात वहां तो पूरी जगह होने नहीं बच रही है। दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं जी। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग अगर सही और उचित कार्य लेकर के आ रहे हैं, मतलब वहां का जो लोकल मशीनरी है, लोकल शासन प्रशासन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सुन नहीं रहा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यह विचार आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहने में आता है ना, कांच की भैंस बना रखी है क्या कि भाई दूध काटो और कोने में खड़ी कर दो, ना तो उसका गोबर उठाना, ना उसको चारा डालना, ना उसको नहलाना, ना उसको फैलाना। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काठ की भैंस है कि जब भी दूध की जरूरत हो उनको कोने में से लाओ, काटो और वापस कोने में खड़ी कर दो? और अगर ये स्थिति है तो आपको समझना चाहिए कि 5 वर्ष बाद में आपकी सरकार अपदस्थ क्यों हो जाती है। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए हेमंत जी, हमने कांग्रेस का वो शासनकाल देखा है। मैं कई बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का
कई मायनों में कांग्रेसीकरण हो गया, लेकिन इस मामले में कांग्रेस का भाजपाकरण हो गया। कि एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस का सेवा दल हुआ करता था, और कांग्रेस का जो सेवा दल का जिसको कहते हैं मोहल्ले का जो नेता होता था, वो जाकर के एसडीएम और तहसीलदार की फीस गर्म कर देता था अगर वो अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम नहीं देते थे, या कहीं पे हैंडपंप पास हो गया लेकिन वो लगा नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे से छोटा कांग्रेस का कार्यकर्ता जाकर के और डीएम से मिल लेता था और डीएम उसकी बात पूरी तरह सुनता था। क्या आज इसका मतलब मशीनरी जो है वो नगद नारायण पे चली गई है कि भाई अब कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं, जहां पे नगद नारायण की अगर अप्रोच लगेगी वहां पे सारी सुनवाई होगी। तो ये इसी चीज की को यहां पे प्रमाणित करता है जो मैं बार बार कहता हूं कि आज स्थानीय स्तर के ऊपर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार आमूलचूल तरीके से बढ़ा हुआ है, ये इस चीज को प्रमाणित करता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के अंदर जो भीड़ लग रही है, और आज भी अगर ये इस चीज को चेत जाएंगे, अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 2 वर्ष हुए सरकार को और बाकी अभी 3 वर्ष है, क्योंकि आपको दोबारा से जिस तरीके से पिछली बार नारा लगा था कि नहीं राज नहीं रिवाज बदलेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व उसने जिस तरीके से राजस्थान में इस बार एक परंपरा तोड़ी, कहीं ना कहीं नया नेतृत्व पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति क्या हुई? स्थिति यह हुई कि पुरानी बोतल के अंदर नई शराब डल गई। तो कहने का तात्पर्य ये है अहमद जी, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि भाई कार्यकर्ता आपकी स्ट्रेंथ है। जब आप चुनाव में जाते हैं तो उन्हीं कार्यकर्ताओं को आप कहते हैं आप हमारे पन्ना प्रमुख हो, आप यहाँ पे पंगे लीजिए, लोगों से झगड़े मोल लीजिए। क्योंकि एक चीज और बताओ अहमद जी, भारतीय जनता पार्टी को ये चीज समझनी चाहिए कि आज समाज इतना जागरूक हो गया, कार्यकर्ता भी इस चीज को समझता है कि राजनीति के अंदर जो दुश्मनी होती है वो स्थायी होती है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेता का चुनाव में काम करते करते अगर विपक्ष के नेता से अगर मेरा पंगा हो जाता है तो वो 5 साल 10 साल 15 साल बाद में मेरे बच्चों से भी उसका बदला लेगा। लेकिन दोस्ती जो है ना वो अस्थायी है। जीतने के बाद में ना विधायक सुनता है, ना मंत्री सुनता है, ना कोई और सुनता है। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जिस तरीके से आप अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं, तो उस कैडर का कहीं ना कहीं यह भी होना चाहिए कि वो कैडर अपने क्षेत्र में जाकर के जब दम ठोकता है कि आप विधायक को नहीं, आप मेरे कहने से वोट दीजिए, आपका कोई काम होगा, कोई आपका खड़ंजा लगना होगा, कोई सड़क पड़नी होगी, कोई आपका चिकित्सा का, कोई शिक्षा का, चिकित्सा का, किसी भी प्रकार का कोई काम होगा तो मैं करवा के लाऊंगा। लेकिन स्थिति क्या है कि आज स्वयं ट्रांसफार्मर में भी लाइट नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, वो दूसरे के किसी अंत्योदय के घर में कैसे बिजली जलाएगा? केवल और केवल यहाँ पे आकर के मैं के मूसल से के उखड़ के अंदर अगर आप अपनी बड़ाई कूटते रहेंगे तो उससे कोई बहुत अच्छा चूरमा नहीं बनने वाला है। गर्ग साहब जवाब दीजिए, बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि एक तो सरकार बनने के बाद में सरकार सबकी होती है, फिर विभेद क्यों है कि ये कार्यकर्ता है कि नहीं है। दूसरी बात यह उन्होंने कही कि कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही है कि वो गांव से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर चल करके बीजेपी मुख्यालय तक आ रहा है अपनी सुनवाई करने के लिए, उसका ही काम नहीं हो रहा। आम जनता का क्या हाल होगा? हेमंत भाई, सबसे पहले तो मैं निरंजन जी की बात का खंडन करता हूं। हमने मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल अध्यक्ष को और जिला अध्यक्ष को पावर दे रखी है कि वहां की जो भी समस्या है वो आप लीजिए और प्रदेश में भिजवाइए, और तुरंत विद इन ए वीक तुरंत उस काम को करने की जिम्मेदारी हमने प्रदेश अध्यक्ष में एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे रखी हमने कि मंडल से और जिला अध्यक्ष की जितनी भी रिकमेंडेशन आएगी उसको तुरंत गति से सीएमओ से वो कार्य निश्चित रूप से होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भैया 200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर से दूर से आने की जरूरत नहीं है। वो अपने मंडल अध्यक्ष के पास जाए, वो अपने जिला अध्यक्ष के पास जाए, और जिला अध्यक्ष हमारे प्रदेश कार्यालय में वो समस्या को भेजेगा और विद इन ए वीक में उस समस्या का समाधान होगा। इसलिए आम आदमी के लिए और कार्यकर्ता के लिए सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जिले में खुले हुए हैं, मंडल में खुले हुए हैं। साहब भी एक टिप्पणी करना चाहते हैं, कहीं पे भी भेदभाव नहीं है। मेरा ये कहना है कि यदि सुरेश गर्ग साहब ये कह रहे हैं कि मंडल अध्यक्ष और क्या नाम से जिला स्तर पे आप अपनी समस्याएं दे सकते हैं और वहां से उनका समाधान हो रहा है, सीएमओ तक से हो रहा है, तो फिर स्टेट लेवल पर जन सुनवाई क्यों हो रही है?
फिर कार्यकर्ता को क्यों बुलाया जा रहा है? आप वहीं निपटा दीजिए। देखिए, वो और दोनों यदि में मानो डिफरेंस है, मंडल दोनों में स्तर पर डिफरेंस समस्या है। का एक समाधान एक है। टिप्पणी पर्टिकुलर पोद्दार साहब मंत्री करना को चाह रहे बिठाया हैं जा रहा है, जी पर्टिकुलर पोद्दार साहब। मंत्री को बिठाया जा रहा है, लेकिन हेमंत हमने जी, मंडल और जिला गर्ग साहब अध्यक्ष एक मिनट आप दोनों का जवाब दे दीजिएगा जी पोद्दार साहब बिल्कुल संक्षेप में। हेमंत जी, जी। जब आप स्थानीय स्तर पे उस मंडल अध्यक्ष को, उस जिला अध्यक्ष को जाकर के जब आप टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे जनता से अपना चेहरा छुपा रहा है। वो कहता है हमारी सुनवाई नहीं हो रही भैया, हमारी को सुन ही नहीं रहा। ठीक वो है, कह रहा है, गर्ग साहब। वो कह रहा है कि- जाइए। हाँ। स्वर्णिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जिला स्वर्णिम अध्यक्ष जी को फोन कुछ करके कहना बता चाह रहे हैं दीजिए आप? आप ये किसी मैं भी तो पर्टिकुलर साहब जिला अध्यक्ष को छोटी सी फोन चीज करके कहना बता चाह रहा दीजिए। हूं जी। कि लोकतंत्र है, जनता की सुनवाई होनी चाहिए। होनी देखिए किसी की भी कोई समस्या हो सकती है। तो हमने आपके देखा यहाँ कि पर गर्मी जब गई जाते है, थे गर्मियों में आप बिजली भूल पानी गए, की- आप टीचर्स का जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसको भगा दिया गया था मंत्री जी ने, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, भूल गए आप उस चीज को। गर्ग बिल्कुल साहब नहीं भगाया था। आप सुनिए, आप अगर याद करेंगे तो नहीं, स्कूल वो के तो- समय में वो और तो ड्यूटी पर रहा हुआ मुख्यमंत्री कोई जी को ये शिक्षक पूछना पड़ अगर रहा है कि बच्चों भाई को पढ़ाने ट्रांसफर की बिना जगह रिश्वत मंत्री के होते हैं, पास नहीं जाए होते। तो पूछना बिरला पड़ता है कि छुट्टी लेके ऑडिटोरियम आया है में या नहीं लेके आया शिक्षकों के है। अरे आप सम्मेलन क्या बात करोगे? में, आप शिक्षकों तो के जनसुनवाई सम्मेलन करो, में जनता की अगर समस्याएं पूर्व दूर मुख्यमंत्री करो। अशोक आज गहलोत जी सड़क, अगर उनसे शिक्षा, पूछा जाता है कि भाई चिकित्सा, आपका ट्रांसफर बिजली बिना रिश्वत और के होता है किसान क्या, जो है, 2 बार जीने उनसे की एक्नॉलेज जो किया राशि जाता है है कि बिना और रिश्वत मुआवजा के राशि हमारे है, उसके ट्रांसफर लिए नहीं चक्कर काट रहा है होते, और इसके बाद में उससे शिक्षा बचने के मंत्री को लिए हटा दिया जाता है। आपके मंत्री अपने आप ये विभाग के जवाब देखिए तक कि नहीं दे ये रहे। हालत है कि हालत तो देखो ये आप है कि शिक्षकों घोषणा के करते सामने हैं एक्सेप्टेंस और ठीक, बजट चलिए को बहुत भी- शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कार्यकर्ताओं की सुनवाई अच्छी बात है, लेकिन सबको सुनवाई का अवसर मिले, समान तौर पर मिले, यही मांग की जा रही है। सरकार बार बार यह आश्वस्त करती है कि कोई भी काम हो वो अटकेगा नहीं, हर व्यक्ति की सुनवाई होगी, और इसके लिए ना सिर्फ एक बीजेपी दफ्तर में ही सुनवाई की, बल्कि 24 घंटे मंत्रियों के घर पर भी लोग आकर के अपनी बात कह सकते हैं।